जय हिंद। लिनियर अलजेब्रा का आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर अभी तक लिनियर अलजेब्रा में हम लोग आपको पढ़ा दिए कि इंट्रो पढ़ा है, जिसमें 2x2 ऑर्डर का आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर 3x3 ऑर्डर का आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका दोनों का ट्रिक बताए। तो अभी तक 3 लेक्चर आ चुका, अगर नहीं देखे तो उसका लिंक आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। और चौथा लेक्चर में हम लोग ये पढ़ रहे हैं आज। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए, जब आपको हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ा रहे थे तो आपको हम कुछ ट्रिक बताया था सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको जो कैलकुलेशन वाली पार्ट्स है ना, हम लोग डायरेक्ट आगे मूव कर जाते हैं। नहीं तो आपको जब हम लोग कायले-हैमिल्टन थ्योरम की तरफ जाएंगे ना, तो आपको दिक्कत होगी, या आइगन वेक्टर निकालेंगे तो वहाँ पर आपको परेशानी हो सकता है। ओके, चलिए देखिए, इस मैट्रिक्स को हमको आइगन वैल्यू निकालने के लिए तो सबसे पहले हमको ट्रेस की जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा? ट्रेस की जरूरत पड़ेगा। ट्रेस वैल्यू की जरूरत पड़ेगा। तो ट्रेस वैल्यू हमारा क्या कहता है कि इसका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का सम होना चाहिए। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का इसका सम होना चाहिए। देखिए, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का अगर सम करेंगे ना तो इसका आ जाएगा 1। तो यानी हमारा ट्रेस वैल्यू हमारा, सॉरी यहाँ ट्रेस होगा, ट्रेस वैल्यू हमारा आ जाएगा 1। उसके बाद हमको चाहिए होगा क्या? इसका प्रिंसिपल कोफैक्टर ऑफ आई, इसका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का, यानी सम ऑफ इसका, ये इसका कोफैक्टर आपको निकालना होगा। इसका हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। अगर 9 का कोफैक्टर देखेंगे आप, तो 9 का कोफैक्टर देखें तो ये रो गया, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो बच गया आपका -1, 3, 1 और -7। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस होगा, यानी 4 आएगा इसका कोफैक्टर। फिर इस बार से -1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये कॉलम गया और ये रो गया था, यानी आपको मिलेगा 9, 7 और -7। ओके, इतना मिलेगा। जब इसको करेंगे तो 7×63 माइनस आ जाएगा, 1 माइनस प्लस 7×63 हो जाएगा, यानी इसका आ जाएगा 0। राइट। फिर उसी प्रकार से 7 का अगर कोफैक्टर निकालेंगे आप, तो ये कॉलम गया, ये रो गया, तो आ जाएगा आपका 9 -1 और 3 और 1। देखिए, आपका इसका लॉन्ग टर्म में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको सिखाया, चाहे तो आप वैसा भी बना सकते हैं। ओके, अगर आप नए हैं तो प्रीवियस लेक्चर जाकर आप जरूर देखिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। एक एक पार्ट पुर्जा खोल के रख दे आइगन वैल्यू का। ओके, तो देखिएगा जरूर आप। चलिए, इसको गुना करेंगे तो -9, इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा आपका? माइनस प्लस हमारा आ जाएगा ये 3। तो ये अगर माइनस करेंगे इसको तो आ जाएगा 6, -6 आ जाएगा। ओके, चलिए अब हमको टोटल सम चाहिए। टोटल हमको सम चाहिए प्रिंसिपल ऑफ कोफैक्टर का। तो प्रिंसिपल ऑफ कोफैक्टर का हमको सम चाहिए, तो इसको अगर सम करेंगे तो 4 -6 यानी आ जाएगा -2 आ जाएगा आपका। यहाँ पे हमारा ये सम ऑफ कोफैक्टर हो गया -2। उसके बाद हमको चाहिए होगा इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका एलिमेंट क्या है? 9 है, -1 है, 9 है, 3 है, -1 है और 3 है, उसके बाद -7 है, उसके बाद 1 है और -7 है। राइट, इतना है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको कैलकुलेट तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो -3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो +21 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर प्लस हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद ये गया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ से इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस यानी -7 आ जाएगा। राइट, इतना हो जाएगा। उसके बाद जब इसको फाइनल कैलकुलेट करने जाएंगे आप, फाइनल इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 9 चौक 36 आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे +0 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -4 यानी -36, तो ये आ गया टोटल आपका 0। तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो हमारा आया 0। उसके बाद अब हमको चाहिए होगा क्या? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए होगा। तो इसका इक्वेशन के लिए आपको हम ट्रिक बताए थे, लेमडा की। देखिए, अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कंफर्म है कि यहाँ पे लेमडा पे क्यू आएगा। अगर 2 है तो कंफर्म है कि क्या होगा? स्क्वायर। अगर 4 है तो कंफर्म है 4 होगा। ओके, लेमडा की पावर। उसके बाद माइनस हमारा ट्रेस वैल्यू चाहिए, लेमडा स्क्वायर। उसके बाद प्लस समेशन ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर चाहिए हम लोग को। उसके बाद माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। राइट, यही हम लोग का आएगा।
ये है हम लोग का देखिए लेमडा क्यू, उसके बाद ट्रेस वैल्यू आपका ट्रेस वैल्यू क्या आया यहाँ पे, ट्रेस वैल्यू आपका आया है 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस लेमडा। उसका प्रिंसिपल ऑफ कोफैक्टर क्या आया, प्रिंसिपल ऑफ कोफैक्टर देखेंगे तो -2 आया है, तो उसके बाद यहाँ पर लेमडा छूट गया है, तो यहाँ पे आप आ जाएगा क्या है, -2 है तो -2 लेमडा, और डिटर्मिनेंट तो हमारा आया है 0, तो इसको कर दिए 0 फाइनल। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक लेमडा अगर कॉमन लेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे स्क्वायर है तो आ जाएगा एक लेमडा, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 2, ओके, हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए एक लेमडा की वैल्यू तो यहीं पे आपका आ रहा है 0, बच गया ये। अब इसको तोड़िए, तो इसको अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं लेमडा स्क्वायर और 2 लेमडा और प्लस लेमडा -2 इक्वल टू 0, तो लेमडा स्क्वायर लेमडा और लेमडा आ जाएगा +2, यहाँ पे लेमडा कॉमन लेंगे तो आ जाएगा लेमडा -2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे +1 कॉमन ले लीजिए तो -2 लेमडा -2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार फाइनल आपका जो आएगा रिजल्टेंट, यहाँ पे फाइनल जो आएगा आपका लेमडा -2 और लेमडा -1। ओके, तो अगर हम आइगन वैल्यू की बात करें, इधर लिख देते हैं, अगर हम आइगन वैल्यू की बात करें आपसे, तो आइगन वैल्यू फाइनल हमारा क्या आया, लेमडा इक्वल टू एक हमारा आया 0, एक हमारा यहाँ से निकाल सकते हैं, एक 2 आएगा और एक 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो -1 आएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं 0, -1 और 2 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका यहाँ पे आइगन वैल्यू हो जाता है, यहाँ पे फाइनली निकल जाता है। तो आई होप अब आपको एग्जाम में 3x3 ऑर्डर का अगर आइगन वैल्यू निकालने के लिए आता है तो आप इजीली आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप आइगन वैल्यू निकालना जानते हैं तो ही आइगन फैक्टर निकाल सकते हैं, तो ही कैले-हैमिल्टन थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। यानी मीन्स दैट कि अगर आइगन वैल्यू नहीं आ रहा है तो सीधा सीधा आप 16 दूना 32 मार्क्स का अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो इसीलिए आइगन वैल्यू को आपको अच्छे से पढ़ना है, बेस बढ़िया से बनाना है, ताकि आइगन वेक्टर हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, सुनो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आए तो आराम से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमको आइगन वैल्यू निकालना है, तो आपको माइंड में सेट कर लीजिए कि हमको ट्रेस वैल्यू चाहिए होगा लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का सम। ओके, जब इसका सम करेंगे आप तो टोटल का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 3 10 1 18, तो यानी आपका ट्रेस वैल्यू जो आएगा, आपका ट्रेस वैल्यू आएगा 18। उसके बाद हमको चाहिए किसका, ये तीनों का कोफैक्टर, तो इसका हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं, इधर निकालते हैं। देखिए अगर इसका कोफैक्टर निकालते हैं, इधर एक निकाल देते हैं, एक इसका कोफैक्टर 8 का निकालेंगे तो यहाँ से ये रो गया ये कॉलम गया, तो क्या हो जाएगा 7 -4 और गया -4 और 3। ओके, इतना आ गया। उसके बाद आपका यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 या 21, 4 चौक 16, तो प्लस हो जाएगा तो फिर माइनस आ जाएगा, तो हमारा क्या मिलेगा 6 5 11 यानी 5 आएगा हमारा इसका। उसके बाद हम कोफैक्टर ऑफ 7 का निकालते हैं, 7 में कोफैक्टर निकालेंगे तो ये कॉलम गया और ये रह गया, तो हमारा आ गया 8, उसके बाद आ गया 2, उसके बाद आ गया हमारा 2 और 3, उसके बाद आ गया हमारा 2 और 3, 8 3 24 -4 यानी आ गया हमारा ये 20, आ गया 20। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 3 निकाल देते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ 3 निकालेंगे तो ये रो गया ये कॉलम गया, तो आ गया 8 -6 और आ गया -6 और 7। ओके, तो इसको गुना करते 8 7 56 हो जाएगा और 6 1 36 हो गया 36। जब दोनों को माइनस करेंगे तो 0 और यहाँ पे आ जाएगा क्या 20, राइट, इतना हो गया। टोटल है कोफैक्टर का सम करेंगे आप, टोटल करेंगे तो 20, चलिए यहाँ से लिखते हैं 5 + 20 + 20, आ गया आपका 45। अब ये हमको दो वैल्यू तो मिल गया, बहुत इजीली मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, हमको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे आप, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 8 -6 और 2 और -7 और -6 और 7 और -4 और आएगा आपका 2 -4 और 3। ओके, देखिए अब इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 8 है यानी हमको यहाँ से गुना करें 7 या 21 और ये 4 चौक 16 आ जाएगा, माइनस प्लस तो एक फार्मूला वाला माइनस हो जाएगा और +6 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस होता है, यहाँ -6 है इसलिए प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को ये लिए हैं तो ये गया यहाँ से गुना करेगा नहीं 18 आ जाएगा, फिर यहाँ से इसको गुना करेंगे तो +12 आ जाएगा, राइट।
उसके बाद फिर इधर कर लेते हैं +2 करेंगे, ये गया यहाँ से गुना करेंगे, 6 चौका 24 आ जाएगा, 7 दूना 14 आ गया, राइट। तो हम लोग का क्या मिलेगा, अगर इस 8 और इसमें से गुना करेंगे तो क्या आएगा 5 गुना हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से इसमें से 6 आएगा माने -36, और यहाँ से आएगा कितना, ये देखिए इसमें से 0 गया, आ गया हमारा +20। ओके चलिए, यहाँ से आ जाएगा 8 पचे 40 और 36 और +20, जब से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 60, और 60 में से 36 घटा दीजिए, 60 में से 36 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 5 1 2 24 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 24 आया। यहाँ पे एक सही कर लीजिए, यहाँ पे मिस कर दिए हैं, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4 दूना 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 60, तो माइनस यहाँ पे हम लोग का ये आ जाएगा। यहाँ पे फाइनल जो हमारा यहाँ पे आएगा फिगर, वो फाइनल फिगर हमारा यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। देखिए फाइनल फिगर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 60, और यहाँ पे से गया तो क्या बचेगा, 24 में से गया तो हमारा बचेगा 10, और 10 + 20 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से 60 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका 60, यानी 60 - 60, यानी हमारा जो टोटल आ जाएगा 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 आया। अब फाइनल यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं आइगन वैल्यू। तो फार्मूला क्या होता है, लेमडा क्यू। क्यों लेमडा क्यू, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स जैसे जो है 3x3 का है, तो इसीलिए मैं आ जाएगा लेमडा, और यहाँ पे माइनस ट्रेस वैल्यू लेमडा स्क्वायर, ये आपको याद रखना होगा। और प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर लेमडा, और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0। ये इक्वेशन आपको याद रखना होगा एनी हाउ। ओके, तो हम लोग का है लेमडा क्यू, और ट्रेस वैल्यू हम लोग क्या आया, देखिए ट्रेस वैल्यू हम लोग का आया है 18, यानी कर सकते हैं हम लोग 18 लेमडा स्क्वायर। उसके बाद हमारा आया प्रिंसिपल ऑफ कोफैक्टर हमारा 45 आया है, प्रिंसिपल ऑफ कोफैक्टर हमारा 45 आया है, +45 लेमडा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया है 0 आया है, तो यानी हमारा ये हो जाएगा 0 = 0। तो हमारा आ जाएगा लेमडा क्यू -18 स्क्वायर +45 लेमडा = 0। ओके, यहाँ से एक लेमडा स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं, केवल लेमडा कॉमन होगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर और 18 लेमडा और +45 = 0। ओके, अब यहाँ पे एक बात बताइए, अगर आप यहाँ एक तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा इसके साथ में, या एक अगला हमको तोड़ना पड़ेगा, तो लेमडा स्क्वायर -18 +40, सॉरी यहाँ पे 18 लेमडा आएगा और +45 = 0। अब देखिए, अब इसको आप तोड़ दीजिए गुणनखंड, आप बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं। देखिए अगर 18 हमको 45 लेके आना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अगर 45 है 18 है, तो हम लोग 45 आने 15 या 45 से जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ इसको हम लोग कर सकते हैं लेमडा स्क्वायर -15 और -315, 3 लेमडा +45 = 0। यहाँ पे अगर कॉमन ले लेंगे तो आप लेमडा कॉमन ले लीजिए, इसमें से लेमडा कॉमन लेंगे तो लेमडा माइनस 15, यहाँ से -3 कॉमन ले लीजिए तो 3 लेमडा अगर 3 कॉमन लेते हैं आप, तो हमको क्या मिलेगा, लेमडा -15 मिलेगा, यानी 15 या 45 होता है। तो फाइनली जब हम कॉमन लेंगे तो लेमडा -15 और आ जाएगा लेमडा -3 = 0। अगर फाइनली लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, इधर लिख देते हैं आपको लेमडा की वैल्यू। देखिए एक हमारा तो आया है वैल्यू, यहाँ पे एक लेमडा की वैल्यू आया है 0। उसके बाद हमारा क्या आया है, एक 15 आया है, एक 3 आया है, तो यहाँ पे आ गया 3 और 15 और 3, तो ये हमारा आइगन वैल्यू आ गया। देखिए अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं, तो इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो सभी को अगर आइगन वैल्यू सभी को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सभी को प्रोडक्ट कर देंगे, यानी मीन्स दैट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसकी वैल्यू इक्वल टू होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। अगर आ गया है तो यानी आपका आइगन वैल्यू ठीक है, तो सभी को अगर गुना करेंगे तो एक तो 0 टोटली हो जाएगा 0 = हमारा आ गया क्या,
डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का इक्वल हो गया, यानी हमारा ये जो भी निकाल रहा है आइगन वैल्यू हमारा करेक्ट है। और आई होप यहाँ तक आप 3x3 का मैट्रिक आइगन वैल्यू निकालना अच्छे से आप सीख गए होंगे, बिल्कुल बढ़िया से ट्रेंड हो गए। अब हम लोग मूव कर सकते हैं आइगन वेक्टर की तरफ। आई होप आपको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस का आपको आइगन वैल्यू निकालना आप अच्छे से सीख गए होंगे, ट्रेंड हो गए होंगे, आपका किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगा इसका आइगन वैल्यू निकालने में। कुछ क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस के लिए देंगे, स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, वहाँ से कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको और बेहतरीन। देखिए आइगन वैल्यू एक ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन, उतनी जल्दी इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग फाइनली, अब आपको हम 3x3 ऑर्डर तक आइगन वैल्यू निकालना ट्रेन कर दिए, 2x2 का, 3x3 का ट्रेन कर दिया अच्छे से। अब हम लोग फाइनली आइगन वेक्टर की तरफ मूव कर सकते हैं, आपको हम आइगन वेक्टर पढ़ा सकते हैं। आइगन वेक्टर पढ़ाने के बाद आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू दोनों को मिक्स वाला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है वो क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। उसके बाद हम लोग फाइनल मूव करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम की तरफ, जो भी वो भी एग्जाम में 100% आता है। बस वहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए कंडीशंस हो जाएगा, कंडीशंस ये हो जाएगा वहाँ पे कुछ लेक्चर्स आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ने के लिए आपको हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। वो ज़्यादा नहीं होगा, लगभग 89 रुपीज़ होगा, 89 रुपीज़ होगा ओनली फॉर इस लीनियर अलजेब्रा में। केवल कैले हैमिल्टन के लिए ही 89 रुपीज़ आपसे मेंबरशिप लिया जाएगा। उसके बाद आपको इस सब्जेक्ट में आपको मेंबरशिप नहीं लिया जाएगा। तो फाइनली आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि आपको हम प्रोवाइड तो कर ही रहे हैं, साथ में हमारा भी थोड़ा थोड़ा करके हेल्प हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।